मसाइल कहानी में एक बार फिर खुशामदीद। अमन की रैली और वो भी असलहे के साथ, ये हमारे कौल और फेल का तजाद है या नहीं? हम मुसलसल आगे बढ़ने से हमें कौन रोक रहा है? क्यों क्या हमें अमन को रोका जा रहा है? अमन का असले से क्या ताल्लुक? रैलियों का इनेकात जमहूरी मुआशरों की रिवायत है जिसके जरिए अपनी बात तहजीब के दायरे में रहते हुए कही जा सकती है, लेकिन हमारे मुल्क में इन रैलियों में सरेआम असलहे की नुमाइश करके तहजीब की धज्जियां बिखेरी जाती हैं और अपने दावों की नफी भी की जाती है। मुल्तान में कौमी अमन काउंसिल के जेर एहतमाम रैली जारी है, लेकिन अफसोस के इस पर अमन का मुजाहरा नहीं बल्कि असलहे की नुमाइश की जा रही है। रैली में शरीक अहम शख्सियात ने जाती सिक्योरिटी के लिए उन मुसल्लह अफराद को तैनात कर रखा है जिनके हाथ में जदीद तरीन असलहा है। प्रोग्राम में बात करेंगे इस हवाले से। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0213227089। एक बार फिर सुन लीजिए 0213227089। मुसलसल हम ये देखते हैं कि अमन के अलमबरदार ही अमन के दुश्मन बन जाते हैं, और यही देखा गया आज मुल्तान में भी जब अमन के लिए रैली निकाली गई और वो भी असलहे के साथ। आखिर क्या सूरत हाल है वहां जानेंगे अपने नुमाइंदे से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से हसनैन एजाज। हसनैन, मुझे बताइएगा कि ये जो रैली निकाली गई थी किसके जेर एहतमाम थी, कौन कौन से शुरा इसमें शरीक थे और आखिर इतने असलहे की क्या जरूरत पड़ी? जी तला, ये कौमी अमन कौंसल बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी ये एक इदारा है, इसके ज़ेर एहतमाम ये रैली निकाली गई थी। इसके मरकज़ी चेयरमैन है ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी। उनके यहाँ आने पर ये मुल्तान में ये यहाँ पे टी चौक से, न्यू मुल्तान है इलाका, यहाँ से अंसारी चौक तक ये रैली निकाली गई। इस रैली का बुनियादी मकसद, जो रैली के कायदीन का कहना था, उनका ये कहना था कि इस रैली का मकसद पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को अमन का पैगाम देना है ताकि लोग ये समझ सकें कि हम पूरा अमन मुल्क हैं। और उनका ये भी कहना था कि इस किस्म की रैलियां हम पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में निकालेंगे। लेकिन हैरान कुन अमर ये था कि इस रैली में, जिसमें अमन का पैगाम पूरे पाकिस्तान को, तमाम लोगों को अमन का पैगाम दिया जाना था, उसमें बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद जो ज़ाती सिक्योरिटी पर मामूर थे, इस पार्टी की क़यादत के, इस जो रैली की क़यादत करने वाले अफराद हैं, उनकी ज़ाती सिक्योरिटी पर मौजूद थे। वो खुलेआम जदीद तरीन खुदकार असले से लैस थे और वो खुलेआम उसकी नुमाइश भी कर रहे थे। पुलिस की भारी नफरी रैली से आगे और पीछे मौजूद थी, जो सिर्फ उन शख्सियात को जो रैली की क़यादत कर रही थी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी। ये जो असले की खुदकार असले की सरेआम नुमाइश की जा रही थी, इस पर रोक टोक करने वाला और इस पर पूछ गुछ करने वाले भी कोई नहीं था। ये मुल्तान का शहर का एक इलाका है और रमज़ान की आमद से पहले इस अमन रैली का इनेकाद का यही मकसद था कि रमज़ान माह मुबारक है, माह रमज़ान है, इसके दौरान अमन का पैगाम तमाम लोगों को दिया जाए और मुल्तान से भी अमन का पैगाम दिया जाए। ये अमन रैलियों का आगाज़ यहाँ से मुल्तान से किया गया है और अमन रैली का ये ऐसा आगाज़ किया गया है कि यहाँ पे खुलेआम बड़े तादाद में खुदकार असले से लेस यहाँ लोग मौजूद थे और उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। जी तला। तो हसनैन, क्या मुल्तान में पुलिस ने काम करना छोड़ दिया है कि लोग सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स पे ही रिलाय कर रहे हैं? नहीं, पुलिस की बड़ी तादाद इस वक्त भी यहाँ मौजूद थी। लोग यहाँ पे, आम आदमी के पास तो खाने के लिए नहीं है, वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से? ये वो कायदीन है जो अमन का प्रचार कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इन कायदीन को अमन का प्रचार करने के लिए भी हैरान कुन अमर है कि अमन का प्रचार करने के लिए इन्हें खुदकार असले से लेस दर्जनों बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत होती है। और जब ये दर्जनों बॉडी गार्ड्स जो असले से, खुदकार असले से लेस होंगे, इस खुदकार असले से लेस होकर जब ये इस किस्म की रैलियाँ निकालेंगे तो इससे पूरे पाकिस्तान में ये क्या अमन का पैगाम जाएगा? ये सोचना तो अवाम का काम है, ये फैसला करना अवाम का काम है कि इससे कौन सा अमन का पैगाम दिया जा रहा है, क्या अमन का पैगाम लोगों को दिया जा रहा है कि ये यहाँ पे अंसारी, जहाँ पे मुल्तान में ये रीत कम है, यहाँ पे अमूमन सियासी अफराद, जो सियासी कारिंदे, उनके साथ उनकी गाड़ियों के आगे पीछे मुसल्लह अफराद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प अमर था, बल्कि ये ऐसा अमर था कि यहाँ पे अमन का पैगाम दिया जा रहा है खुदकार असले, जदीद तरीन असले के साए में। जी हसनैन, अवामी नुमाइंदे ये वो नुमाइंदे होते हैं जो अवाम में अगर घुल मिल भी जाएं और अवाम के बीच खड़े हों तो उनमें कोई डिफरेंस बता नहीं सकता कि कौन लीडर है और कौन अवाम है। लेकिन हमारे मुल्क में जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इतने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमते हैं, जबकि उनके लिए पुलिस भी तैनात होती है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? अवाम क्या सीखते हैं उनसे?
अवाम अब इस अवामी नुमाइंदों के जो जिन आप अवामी नुमाइंदों की जिक्र कर रहे हैं वो बात अब शायद किस्से कहानियों में रह गई है। इलेक्शन से पहले तक तो ये अवामी नुमाइंदे अवाम तक आते भी हैं, उनके घरों में भी आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद इनकी ये जो मुसल्ला गार्ड होते हैं, आम आदमी तो इन मुसल्ला गार्डों की उन अवामी नुमाइंदों की इस सिक्योरिटी लाइन को अबूर ही नहीं कर सकता, और इस सिक्योरिटी लाइन को अबूर करना एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन अब ये रीत अवामी नुमाइंदों, मुंतखब नुमाइंदों से निकल कर ये छोटी छोटी सतह के ऊपर जो कमेटियाँ, ये कमेटी भी कौमी अमन कौंसिल भी सरकारी सतह पर बनाई गई है, इसमें भी ये रीत पहुंच गई है, और इन्होंने भी ज़रूरी समझा कि इसके लिए या तो ये शायद ये अपने एक तमतमे के लिए था, ये किसी खुदकार असला ये अपने साथ रखना, इतने गार्ड रखना, या जो भी था इसका मकसद, लेकिन इससे अमन का पैगाम बहरहाल नहीं जा सकता। हसनैन एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आगाह कर रहे थे, हसनैन एजाज मुल्तान में मौजूद थे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अवामी नुमाइंदे और लीडर्स हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, उनके पास काफ़ी इकदाम भी हैं और काफ़ी रिसोर्सेज भी हैं इस्तेमाल करने के लिए, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब उन्हीं को पुलिस पे भरोसा नहीं होगा और पुलिस उन्हीं को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पाएगी, अवाम का क्या होगा? उन लोगों को कौन सिक्योरिटी फराम करेगा जो रोज लुट रहे हैं, जिनका मोबाइल छिन रहा है, जो टारगेट किलर्स का निशाना बन रहे हैं? रोजाना की बुनियादों पर दहशतगर्दी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, और लाकानूनियत की जो फजा है कि अवाम का अब पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। पंजाब में आए रोज हम देखते हैं कि पुलिस गर्दी के वाकयात सामने आ रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन पंजाब पुलिस ने यह जरूर किया है कि उन्होंने मॉनिटरिंग का सिस्टम बना दिया है ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए। लेकिन फिर भी क्या अवाम को पुलिस पर एतमाद होगा? वो पुलिस जो लीडरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कहां से करेगी? अमन के नाम पर रैली में असलहे की नुमाइश से शायद इस मुजाहरे का मकसद नाकाम हो गया है, लेकिन अगर दुरुस्त अंदाज में अपनी बात कहने का ढंग सीख लिया जाए तो ऐसी रैलियां ना सिर्फ कामयाब रहेंगी बल्कि उनके मकासद भी हासिल हो सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि अपने वसाइल और हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुल्क को बेहतरी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। लेकिन याद रहिए कि आप भी हमें मेल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है mk@sama.tv। तलहा जतोई और मसाइल कहानी की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।